Namaste students, myself GVN Mr. KL Nagar, Assistant Professor of Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors at SEM. My subject is Protect Cultivation. Students, today I am discuss about type of benches and containers. So let's start your topic. Plant containers. A container is a small, enclosed and visual portable object used for display like flowers और plants. मतलब जब हम फ्लावरिंग और जो फ्लावरिंग प्लांट्स या फ्रूट प्लांट को जब हम उसके लिए सीडलिंग तैयार करते हैं या फिर सजावटी प्लांट्स को जब हम पर्टिकुलर पॉट के अंदर हम तैयार करते हैं, किस टाइप का होना चाहिए? कंटेनर्स एक स्मॉल टाइप का कंटेनर होना चाहिए जो इनक्लोज होना चाहिए। एक इनक्लोज टाइप का एक स्मॉल टाइप से कंटेनर्स जिसके अंदर हम फ्लावर प्लांट्स को या फिर फ्रूट ट्री कुछ भी छोटे से स्मॉल प्लांट्स को उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर बताएं इसमें है कि प्लांट कंटेनर्स हैव टू डिस्टिंक्ट फंक्शंस। इसके दो टाइप के डिस्टिंक्ट फंक्शंस हैं। फर्स्ट है कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट फॉर ट्रांसप्लांटिंग टू दी फील्ड, गार्डन्स एंड ग्रीन हाउस। मतलब इसमें जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए ये ग्रोइंग प्लांट्स कंटेनर्स यूज किया जाता है। सेकंड में द ग्रोइंग ऑफ प्लांट बियर द इटसेल्फ अप टू मैच्योरिटी। जहाँ तक इसमें फर्स्ट पॉइंट में तो ट्रांसप्लांटिंग की बात करते हैं कि जो ट्रांसप्लांटिंग में वो जो ये कंटेनर्स को यूज किया जाता है। सेकंड में जो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स के अंदर बात करते हैं तो उसमें जब उसकी मैच्योरिटी की जहाँ तक उसकी पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट न हो जाए वहाँ तक ऐसे प्लांट कंटेनर्स को यूज किया जाता है। प्लांट कंटेनर्स आर टू टाइप्स। जो प्लांट कंटेनर्स होते हैं जो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट में द ग्रुप कंटेनर्स और सेकंड है इंडिविजुअल कंटेनर्स। जो ग्रुप कंटेनर्स के अंदर बात करते हैं कि प्लांट कंटेनर्स यूज टू रेज प्लांट इन ग्रुप, दैट इज इट कंटेनर्स प्लेट। जो कंटेनर प्लेट की फर्स्ट ग्रुप कंटेनर्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो इंडिविजुअल कंटेनर्स होता है इसमें द प्लांट कंटेनर्स यूज टू रेज इंडिविजुअली। इसके अंदर हम तैयार करते हैं सीडलिंग तैयार करने के लिए, जैसे कि इट कंटेनर्स पॉट एंड द बेंड्स। फर्स्ट में तो होता है प्लेट्स कंटेनर्स और सेकंड में आएगा पॉट कंटेनर्स एंड द बेंड्स। हम बात करते हैं कि प्लेट कंटेनर्स। जो प्लेट कंटेनर्स होता है इसमें हम डिस्कशन करते हैं कि कॉमर्शियली ग्रोवर्स यूजुअल यूज स्टैंडर्ड डायमेंशन 30 सेंटीमीटर इंटू 59 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। मतलब ये 3 डायमेंशन सेंटीमीटर के आधार पर इसका जो प्लेट्स होती है उनका साइज होता है। आकार के बेसिस पर इन प्लेट को यूज किया जाता है प्लांट ग्रोइंग के लिए। इसमें द प्लेट आर द सेलो प्लास्टिक्स एंड द स्ट्रोफॉर्म एंड द वुडन और मेटल ट्रेस विद ड्रेनेज होल इन द बॉटम। जो इसमें बताया कि जो प्लेट्स होती है ये सेडो प्लास्टिक होती है, मतलब इसकी ज़्यादा गहराई नहीं होती। ओनली ये सेडो टाइप जो प्लास्टिक टाइप की होती है या फिर स्ट्रोफॉर्म टाइप की या फिर वुडन टाइप से या फिर मेटल ट्रे टाइप की होती है, जिसके जस्ट ही बॉटम में उसमें होल ड्रेनेज के लिए लगा रहता है। इसमें दे आर यूजुअल फॉर जर्मिनेशन सीड्स और रूटिंग कटिंग के लिए ये बहुत ही बेस्ट होती हैं। जैसे कि जो जर्मिनेशन के लिए ये प्लेट्स और सीड ग्रोइंग कटिंग के लिए भी। इसके बाद सिंस जो होता है द परमिट द यंग प्लांट्स के लिए मोदी इजली, जिसमें क्या होता है जो यंग प्लांट्स होते हैं उसकी जो सीडलिंग तैयार करते हैं तो उसमें उसको
ट्रांसप्लांटिंग के लिए उसको मो करना भी बहुत मो में बहुत ईजी रहता है। उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए उसकी रूट सहित जो मीडिया होता है उनको मूव करने में बहुत ही ईजिली होता है। इसके बाद हैं गाल्वेनाइज आयरन प्लेट्स यूज बट द जिंक रिलीज फ्रॉम पॉपुलर प्लेट्स द इसमें द कॉल्ड द टॉक्सिसिटी ऑफ द प्लांट। इसमें होता है जो गाल्वेनाइज की जो आयरन प्लेट्स भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में द टूडे द प्लेट आर द मेड ऑफ द प्लास्टिक ओनली। जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो जितनी भी प्लेट्स होती है कंटेनर्स की फॉर्म में, ये ओनली प्लास्टिक फॉर्म में ही तैयार, जो प्लास्टिक फॉर्म की बहुत ही बेस्ट जो कंटेनर के रूप में यूज़ किया जाता है। दैट इज़ दी जैसे कि पॉलीथीन वाली, एक है पॉलीथीन वाली, इसके बाद पॉलीस्टीरीन वाली। इसके बाद में कमिंग टू डिफरेंट शेप ऑफ साइज़ की, जो आजकल जो मार्केट में या फिर जो हम पोलिया से ग्रीन हाउस में यूज किया करते हैं उसमें ये डिफरेंट शेप साइज़ की यूज की जाती है। यहाँ पे जो इमेज में दिखा रखा है जो प्रो ट्रे होती है, जैसे प्लेट्स हैं, यह प्लेट्स के जस्ट बॉटम में छोटे छोटे होल्स होंगे जो ड्रेनेज सिस्टम का काम करता है एक्सेस वाटर का। एंड दी इसके अंदर फिर जो पॉली हाउस के अंदर ये प्लेट्स को एक इक्वल रूप में उसको जो ग्राउंड के जस्ट ऊपर उसको मतलब अच्छे तरीके से उसको यूज करते हैं सीडलिंग के लिए। उनको रख देंगे एक सीक्वेंस में और उस पर जो प्लेट्स होती हैं उसमें सोइल लेस मीडिया होता है, जैसे कोकोपीट या फिर परलाइट, जितना भी मीडिया होता है उनको सब कुछ के अंदर भर देंगे। फिर उसके बाद उसमें सीड तैयार किया जाता है। अब इसके बाद हम पॉट्स की बात करेंगे। पॉट के अंदर बात करते हैं कि द पॉट्स आर राउंड may not have all in the bottom for drainage। जो पॉट होती है एक राउंड शेप टाइप का होता है, इसके बाद में इसमें कोई होल नहीं होता है। इसके अंदर बात करते हैं पॉट्स में, इसमें नो हैव द होल इन द बॉटम फॉर द ड्रेनेज। इसके बाद है द पोरस पॉट आर द मेड फॉर द क्ले एंड द पीट फाइबर से। जो पोरस पॉट होता है ये बना रहा किससे बना रहता है, ये फाइबर से या फिर क्ले से। इसके बाद पीट फाइबर और क्ले से बना रहता है। इसके बाद ये नो फाइबर पॉट आर द मेड ऑफ द मेटल से। इसके बाद जो नो फाइबर्स जो पॉट्स होता है ये मेटल से बना रहता है। और या फिर क्रीट से, जो क्रीटेड होता है कंक्रीट से या फिर रबर से या फिर प्लास्टिक से भी बना रहता है। इसके बाद जो नॉन पोरस जो पॉट्स होता है इसमें द रिक्वायर द लेस मॉइस्चर। इसके अंदर जो मॉइस्चर की कम ज़रूरत मतलब कम मात्रा की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर बहुत कम ज़रूरत होती है इसके अंदर। इसके बाद कंपेयर टू पोरस जो पोरस पोस्ट जो पोरस पॉट्स हैं इसकी कंपेरिजन में, बट इज़ द लार्जली कॉल्ड द ओवर द विंटर। इसमें बताया है कि ये लार्ज जो ये विंटर के टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा यूज में लिया जाता है। कौन सा वाला, जो इसमें पोरस पॉट वाला, मतलब नॉन पोरस पॉट वाला, उसको विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद है द पोरस पॉट लीड टू द ड्रेन आउट ऑफ द वाटर एंड द पॉट्स आर द यूज टू रेज ट्रांसप्लांटिंग और द रेज प्लांट टू फुल मैच्योरिटी। इसमें जो पॉट को यूज में लिया जाता है कब, जब जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार किया जाते हैं ऐसे सीडलिंग्स जिनको अच्छी सी फुल जो मैच्योरिटी स्टेज तक उनको मैच्योरिटी स्टेज तक उसको ग्रो किया जाता है, फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग की स्टेज में उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंड्स। जो बैंड्स होते हैं ये बैंड्स आर द स्क्वायर टाइप का होता है, स्क्वायर साइज में होता है। एंड दी आर द ओपन एट द बॉटम, जो ऊपर से खुलता है, मतलब जो बॉटम की तरफ से नीचे से ये खुलता है, मतलब एकदम चौड़ाई उसकी बढ़ती जाती है, नीचे से ओपन होती है। इसके बाद दीज आर द इजीली अटैक बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी ये जल्दी अटैक हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जल्दी ख़राब होता है ये बैंड्स। उसके बाद एक क्ले पॉट्स के अंदर बात करते हैं। दीज आर द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर। जो ये क्ले पॉट्स होता है ये कई सदियों से इनको यूज में लेते आ रहे हैं नर्सरी के अंदर, जो एक बहुत ही पुरानी विधि है, ओल्ड एंड द मोस्ट पॉपुलर विधि है। इसमें द साइज वेरीज फ्रॉम द 5, 10, 13
एंड 25 सेंटीमीटर के आसपास का इसका डायमेंशन जो डायमीटर होता है। दियर आर द कार्ड इज़ दी अर्थन पॉट, जिसको हम अर्थन पॉट के नाम से जाने, मतलब मिट्टी का गमला। इसके बाद है दीज आर द हेवी पोरस एंड द लॉज मॉइस्चर रेडली, जिसमें मॉइस्चर की नमी, मतलब जो नमी होती है वह अच्छी से उसके अंदर बनी रहती है कई लंबे टाइम तक। इसके बाद है इसमें यूजली यूज फॉर द ग्रोइंग यंग प्लांट के लिए, जो ओनली ये ग्रोइंग करती है ओनली यंग प्लांट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इसके बाद ईजिली ब्रोकन, ये क्योंकि जल्दी से ब्रोकन होने की संभावना जल्दी रहती है। अगर इसमें हल्का सा हाथ ये टूटने की जल्दी संभावना रहती है इसकी। दियर द राउंड शेप में, जो राउंड शेप में बना रहता है, इज नो दी इकोनॉमिकल फॉर द स्टोरेज स्पेस, जो लंबे टाइम के लिए इसको स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। ये कुछ टाइम तक ये चलता है, फिर कुछ टाइम के बाद में ये ओल्ड होने के बाद में पुराना होने से ये ख़राब जल्दी हो जाता है। इसमें द क्ले पॉट्स आर द यूज द रियरली यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोपोगेशन, जो इसमें बताया जो क्ले पॉट्स होता है यह ओनली जो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे कि ये क्ले पॉट्स हैं जिसमें इसकी पेंटिंग करके उसकी अच्छी डिज़ाइन तैयार कर ली जाती है, जिसके अंदर कॉमर्शियली जो फ्लावर्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट माना जाता है। इसके बाद है जीपी पॉट्स एंड द फाइबर पॉट्स। तो फाइबर पॉट्स के अंदर हम बात करेंगे कि दीज पॉट आर द मेड फ्रॉम द कंपेयर पीट्स एंड दी हेड टुगेदर विद ए बायोग्रेडेबल नेट्स। जो जो इसमें फाइबर पॉट्स के अंदर बात कर रहे थे कि ये किससे बना रहता है, कंपेयर द पीट से एंड द हेल्ड से, जो हेल्ड टुगेदर विद फाइव ग्रेडेबल नेट से तैयार किया जाता है ये फाइबर पॉट्स। इसमें रूट आर द ईजिली पेनेट्रेट, जिसमें क्या होता है, जिसकी जो प्लांट जो फ्रूट ट्री या फिर फ्लावर ट्री होता है, इनकी जो रूट्स होती हैं ये अच्छे से सॉइल के अंदर पेनेट्रेट हो जाता है। और इसमें जो इसमें कंटेनर्स के अंदर कंटेनर में बहुत ही नीचे गहराई तक इसकी जो सॉइल्स की जो रूट्स होती हैं वो अच्छे से पेनेट्रेट हो जाती है, मतलब चली जाती हैं बहुत गहराई तक। इसके बाद है द सो रूट कर्लिंग दोनों आकर, जिससे क्या होता है ये अंदर ही अंदर रूट्स होती हैं वह अंदर ही अंदर कर्लिंग हो जाती है, घूम जाती है, जो दिखाई नहीं देती है पॉट के जस्ट सॉइल के ऊपर। इसमें द सीडलिंग इज ए प्लांटेड टुगेदर विद ए पॉट एज इट बी बायोग्रेडेबल, जिससे क्या होगा, जो सीडलिंग जो प्लांट होते हैं वह इसमें एक साथ तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद सीड और द कटिंग कैन बी डायरेक्टली प्लांटेड इनटू देम, जो सीडलिंग या कटिंग होती है इसमें डायरेक्टली प्लांटेड कर सकते हैं, उसमें सीधा यूज कर सकते हैं। रूट विल बी ग्रो थ्रू द वाल्स, जैसे कि हमने देखा है ये फाइबर जो ग्लास होता है, जो फाइबर पॉट्स होते हैं, जो फाइबर पॉट्स इस टाइप से तैयार की जाती हैं, जिसमें फाइबर्स का कुछ रेशियो इसके अंदर दिखाई देता है, जिसमें जो प्लांट्स होंगे इनका जो जितने भी स्पॉट्स होंगे बीच बीच में, इन सब के अंदर एक यूनिफॉर्म सीडिंग तैयार कर सकते हैं एक ही टाइम पर। इसके बाद है कंक्रीट, जो कंक्रीट पॉट्स होते हैं, कंक्रीट पॉट्स का मतलब होता है जो मिट्टी से बने हुए गमले, मतलब जो जैसे कि सैंड, सीमेंट्स और इसके बाद में जो ग्रेवल्स होते हैं इन सबसे मिक्स करके इन गमला तैयार किया जाता, मतलब ऐसा। इसमें दीज आर द यूजुअल इन दी गार्डन, जिसको जो कंक्रीट पॉट्स होता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लैंडस्केप में या गार्डन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स के लिए, एंड नॉट इन दी नर्सरी, इसको नर्सरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा यूज में नहीं ले सकते हैं। दीज आर द बल्कि, जो ये एक बल्कि होता है, हेवी होता है, एंड डिफिकल्ट इन दी हैंडल में, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको उठाने में, स्थानांतरण में ये ज़्यादा आवश्यक नहीं होता है, मतलब इसको एक स्थायी जगह पर रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद है सो पॉलीबैग्स एंड प्लास्टिक पॉट्स हैव टेकन द ओवर इन द मोस्ट ऑफ द नर्सरी, क्योंकि जो पॉली बैग्स होती है या प्लास्टिक पॉट्स होती हैं उसको तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान में उसको स्थानांतरित करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, वह कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। बट जो ये होता है कंक्रीट पॉट्स ये बहुत हेवी होता है, इसी कारण इसको एक ही स्थान पर इसको स्थगित कर दिया जाता है, मतलब एक ही जगह पर रखा जाता है। इसके बाद है पेपर पॉट्स। पेपर पॉट्स की बात करते हैं तो पेपर पॉट या पेपर ट्यूब पॉट्स आर more popular with the seedling propagation and the ornamental and the
फॉरेस्ट्री स्पीसीज, जो फॉरेस्ट्री स्पीसीज सीडलिंग तैयार करने के लिए या फिर ऑर्नामेंटल या प्रोपगेशन सीडलिंग के लिए भी बहुत ही यूजफुल, बहुत ही अच्छा पॉपुलर पॉट्स होता है ये। इसके बाद में द पॉट आर द डाइग्रेडेबल, जी ये डाइग्रेडेबल टाइप का पॉट्स होता है जिसमें सीडलिंग प्लांट्स के प्लांटेड कर सकते हैं। जो सीडलिंग प्लांट्स होती है ये इनके अंदर भी हम प्लांट कर सकते हैं इनटू द लार्ज कंटेनर्स, जो लार्ज कंटेनर इसके थ्रू मतलब जो सीडलिंग प्लग्स से सीधा प्लांट इसके अंदर यूज कर सकते हैं इनटू लार्ज कंटेनर के अंदर, इस लार्ज कंटेनर में इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। इसके बाद इनटू द ग्राउंड में, फिर इसके बाद हम लार्ज कंटेनर के बाद ही इससे और इसको सीधा ग्राउंड में भी यूज कर सकते हैं विदाउट द डिस्टर्बिंग एंड द रूट सिस्टम के थ्रू। जो रूट के पूरा सोइल का जो पूरा जितना भी पिंड है पूरा उसको साथ में उठा के और ग्राउंड में इसको सीधा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके बाद टाइपिकली पेपर्स पॉट्स एंड द कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑन द इसमें द इंटरकनेक्टेड पेपर्स सेल्स दैट आर द अरेंज इन है honeycombs pattern that can be separated before planting। ओके, जो पेपर पॉट्स होंगे इसमें जिस टाइप से आप इमेज में देख रहे होंगे कि इसमें जैसे मीडिया तैयार करके सोइल प्लस सैंड प्लस FOM कुछ ऐसा मीडिया इस पॉली बैग मतलब जो पेपर बैग में फिल करके और फिल करने के बाद में इसमें टोमेटो सीडलिंग तैयार कर ली गई है। इसके बाद में आगे देखते हैं कि रबर जो पॉट्स होती हैं, रबर पॉट्स के अंदर ये रबर के जो गमले तैयार कर रखे हैं इसमें होता है रिसाइकल रबर पार्ट्स यूज फॉर द मेक पॉट्स। इसमें क्या होगा जो रिसाइकिल में लास्ट में जो रबर कच्चा रबर होता है उनको एक रिसाइकिल में यूज करके उस रबर पार्ट का एक गमला तैयार कर ले जाता है। पॉट साइज यूज स्टेबल, जी ये बहुत ही स्टेबल साइज का पॉट होता है। ये रिड्यूस द पॉल्यूशन, जो ये क्या होता है पॉल्यूशन को भी कम करता है बाय द रिसाइकलिंग रबर टायर से। इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिक पॉट्स। जो प्लास्टिक पॉट्स होती हैं पॉट के अंदर बात करेंगे कि दीज आर द कंटेनर्स विच आर द राउंड, जो राउंड शेप साइज में होता है जिसका ये शेप होता है एक स्क्वायर शेप में भी होता है। राउंड और स्क्वायर शेप में इस कंटेनर्स का मतलब पॉट्स का साइज होता है। दे आर नॉन पोरस, जो एक नॉन पोरस होता है एंड दी यूजेबल एंड द लाइट वेट, जो है कि हल्का वेट में भी माना जाता है। एंड यूज द लिटर सरफेस, जिसका एक लिटर सरफेस होगा। इसके बाद में है द इट हेल्प इन द डायरेक्ट पोटिंग रूटिंग, जिसमें क्या होगा जिसकी डायरेक्ट ये रूटिंग जो कटिंग होती है, कटिंग की जो रोड्स होती हैं उसको डायरेक्ट इसके अंदर यूज कर सकते हैं। या फिर सीडलिंग या प्रोपोगेशंस एंड द टिश्यू कल्चर एक्लिमाइजेशंस एंड द प्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा इसमें जो कोई भी कटिंग होती है, कटिंग की जो कोई रोड तैयार होती है उसमें डायरेक्ट इसके अंदर यूज कर सकते हैं प्लास्टिक पॉट्स में। या फिर सीडलिंग प्रोपोगेशन का कोई भी पार्ट्स इसके अंदर या फिर टिश्यू कल्चर को भी इसके अंदर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इनर वॉल ऑफ द पॉट्स ट्रीट विद द केमिकल रोड्स प्रोनिंग एंड द एजेंट द कॉपर हाइड्रोक्साइड से, जिसमें क्या होगा जो कॉपर ऑक्साइड के थ्रू इसमें हम केमिकल का एक यूज करके उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं पॉट की इनर का पार्ट का। इसके बाद बीच भी केमिकल प्रोन द लाइनर रूट्स, जिससे क्या होगा रूट के अंदर जो प्रोनिंग चलती रहेगी। इसके बाद में केमिकल प्रोनिंग लेटरल रूट्स बिकम द सबराइज बट विल बिकम to grow again. The transplanting result involve the distribution root system and the reduce the transplanting shocks। हमने देखा कि जो प्लास्टिक जो पॉट्स होती हैं इसके अंदर जस्ट ही बॉटम में होल्स रहेंगे जो ड्राइनेज का सिस्टम का काम करते हैं। इसके बाद जो प्लग ट्रेस होती हैं, जो प्लग ट्रे में भी उसके एक स्मॉल साइज की जो सीडलिंग तैयार करने के लिए बहुत ही बेस्ट मेथड माना जाता है ग्रोइंग इन दी ट्रे फ्रॉम दी एक्सपेंडेड। इसमें जो पॉलीस्टीरीन और या पॉलीथीन फिल यूजली विद ए पीट एंड कोकोपीट सबस्ट्रेट, जिसमें माना जा रहा है कि जो प्रो ट्रे होती है, प्रो ट्रे में जब हम कोई भी एक यूनिफॉर्म सीडलिंग तैयार की जाती है तो उसमें कौन सा मीडिया यूज में लिया जाता है, जो सबस्ट्रेट जो कंपोस्ट टाइप का, जैसे कि पीट परलाइट या कोकोपीट या सैंड सिल्ट कुछ भी इसके अंदर हम भर सकते हैं, जिसके बाद ही तैयार कर सकते हैं अच्छी सी सीडलिंग। इसमें द प्लग जो प्लांट्स आर यंग प्लांट्स रेजिंग द स्मॉल इंडिविजुअल सेल्स रेडी टू द ट्रांसप्लांटिंग, मतलब एक
जो एक सेल्स के अंदर ओनली एक ही सीड तैयार करके सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, फिर इसमें ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं अनदर कंटेनर्स में या फिर गार्डन में। जो पॉली बैग्स के अंदर बात करते हैं, जो पॉली बैग्स तैयार किया जाता है एक स्क्वायर शेप में, किससे? पॉलीथीन से। इसमें है कि द चीप एडवांस स्टेज ऑफ यूजिंग द पॉली बैग्स इज द सीडलिंग कैन बी रेज ऑलमोस्ट ईयर द राउंड अंडर द कंट्रोल कंडीशन। तो कंट्रोल कंडीशन के अंदर परमानेंट कभी भी कोई भी इसमें है ऑल द टाइम पर, मतलब कभी परमानेंट इसके अंदर सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। इसमें द प्लांटेशन प्रोग्राम्स विल नॉट सफर्स ड्यू टू ड्राई स्पेस एंड द सॉर्टिंग ऑफ द लेबर्स, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ये लंबे टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं सीडलिंग के लिए। देखिए जिस इमेज के अंदर आप देख रहे होंगे, इसमें जो पॉली बैग्स अच्छे से इसके साइडों के अंदर साइड्स में होल्स लगे रहेंगे, होल्स छेद रहते हैं, जिससे एक्स्ट्रा जो एक्सेस वाटर होता है उनको बाहर निकालने में सहायक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो प्लास्टिक पॉट्स होती हैं उसकी कुछ एडवांस के अंदर बात करेंगे। इट कैन बी ये यूजेबल्स, मतलब हम उसको रीयूजेबल में यूज कर सकते हैं प्लास्टिक पॉट्स को। इसके बाद इट मेंटेन द ऑप्टिमम मॉइस्चर, ये कुछ टाइम के लिए ये ऑप्टिमम मॉइस्चर को भी प्लांट्स के लिए प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद नो ब्रेकेज ऑफ द पॉट्स, ये मतलब फटने की कोई संभावना, ये टूटने की कोई संभावना नहीं होती है पॉट्स में। इसके बाद है चीप कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होती है बहुत सस्ती होती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द पॉली बैग्स। इसमें इट शुड नियर द प्लेस स्टैंड इनटू सोइल बिकॉज रूट विल द ग्रो इनटू द ग्राउंड एंड मैन द रूट ब्रेकेज ऑफ व्हेन द लाइफ इन पॉली बैग आर नो ड्यूरेबल एंड द इसमें कैन द ब्रेक द प्रीमेच्योरली। इसमें है कि दे आर द नॉर्मली यूज ओनली वंस एंड दीज आर द प्रॉब्लम फॉर द नर्सरी वेस्ट मैनेजमेंट डू नो डिक्ले एंड द ऑप्टन बर्न इट कॉजेज द सीरियस एयर पोल्यूशन। इसमें बताया कि जब नर्सरी के अंदर ये वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में जब ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है, क्योंकि इसमें क्या होगा जब ये डिके हो जाता है, नो डिके मतलब ना तो ये ख़राब होता है, ना तो ये सड़ता है, ना ऑप्टन बर्न, ओनली ये मतलब ये डिके मतलब ना तो ये डिकम्पोस्ट होता है, ओनली ये बर्न होता है। तो ये जलाने की वजह से इसमें एक सीरियस एयर पोल्यूशन की संभावना रहती है। थैंक यू सो मच।